चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 में मिलेंगे, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है कंजुगेट, संयुग्मी, पोलर, पूर्णांक जिसको कहते हैं, अर्क कहते हैं, आर्गुमेंट जिसे पूर्णांक कहते हैं, और पोलर फ्रोम। यही हम लोगों को 3 चीज़ आज पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। CONJUGATE conjugate of a complex number। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम लोगों को पढ़ना है। इसको हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी इसे कहते हैं हम लोग। तो नीचे आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे, ठीक है। इफ z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट of z is denoted by z bar। इसको क्या कहते हैं? z बार, ब्रैकेट में से z bar क्या पढ़ते हैं? z बार। रीड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रीड एज z read as z bar and is denoted by z bar and defined as ध्यान दीजिए, अब स्टार करके लिखिएगा। इफ z बराबर x प्लस आई वाई देन z बार, मतलब कंजुगेट ऑफ z बराबर, देखिए x माइनस आई वाई। समझिए, x माइनस आई वाई इसका मतलब हुआ कि देखिए इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। तो यह प्लस में था तो यह माइनस में हो गया। अगर फिर ध्यान दीजिए, इफ अगर z बराबर x माइनस अगर आई वाई होगा तो देन अगर कोई z बार आपसे पूछेगा तो इसका जवाब क्या दीजिएगा बताइए? तो इसका जवाब ध्यान दीजिए, पहले से ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में आई वाई। समझ में आया? कंजुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे तो उसे कंजुगेट कहते हैं। अब ये हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी लिखें कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो इनके संयुग्मी को z बार से सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो इनके संयुग्मी को z बार से सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसके बाद नीचे लिखिएगा बाबू, अगर हिंदी मीडियम, अगर z बराबर x प्लस आई वाई तो z बार बराबर x माइनस आई वाई। फिर नीचे दूसरा स्टार देखिए, अगर z बराबर x प्लस आई वाई देन z बार बराबर x प्लस आई वाई।
चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑन इट, तो लिखिएगा कि इफ z बराबर 3+4i देन फाइंड z बार। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं। गिवन दैट z बराबर 3+4i देन माने तो z बार बराबर 3-4i आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए साइन को चेंज कर दिए। अगर दूसरा देते एग्जाम्पल तो लिखते हैं इफ, ध्यान दीजिए इफ z बराबर ओमेगा देन फाइंड z बार। तो सॉल्यूशन लिखते हैं गिवन दैट z बराबर ओमेगा और z बराबर ओमेगा का होता है -1 प्लस √3i/2। ध्यान दीजिए और इसका साइन बदलिएगा। देन माने तो, देखिए केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। देन माने तो z बार बराबर -1 √3i/2 और इसीलिए z बार बराबर इतना को क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर। आप नोट कर लीजिए और देखते हैं कट गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। गिवन दैट z बराबर ओमेगा और z का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस √3i ओमेगा के बटा 2 और z बार बराबर अगर निकालना हो तो देखिए साइन बदल दिए, इमेजिनरी का माइनस में कर दिए और इतना कितना का वैल्यू होता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है। हो गया, समझ में आ गया। तो हम लोग अब आगे चलिए, तो देखिए अब आगे अगला देखिए। टू प्रूव दैट z इंटू z बार बराबर mod z स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यही सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि z इंटू z बार बराबर mod z स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ देख लीजिए। लेट माने माना z बराबर x प्लस आई वाई देन z बार बराबर x माइनस आई वाई। देखिए z बराबर x प्लस आई वाई देन z बार बराबर इतना। नाउ माने अब z बराबर x प्लस आई वाई, इसीलिए मोड z बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर। देखिए z था और इसका मापांक निकालेंगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद समीकरण नंबर 1, फिर ध्यान दीजिए, नाउ फिर लिखें LHS। नाउ माने अब ध्यान दीजिए z इंटू z बार बराबर, देखिए z इंटू z बार बराबर, तो z का वैल्यू x प्लस आई वाई और z बार का वैल्यू x माइनस आई वाई। और इसको बनाइएगा तो समझिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर आ माइनस में बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई के स्क्वायर वाई के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू
वाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कटता है कि नहीं कट रहा है। कट गया है तो इसे थोड़ा सा और हम नीचे माने ले चलते हैं। चलिए तो देखिए इसके बाद आगे कितना, यानी इसीलिए हम निकाल दिए क्या, जेड इंटू जेड बार बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसके बाद लिखेंगे कि वी कैन हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ध्यान दीजिए, जेड वन इंटू जेड बार बराबर देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऐसे होल स्क्वायर। देखिए तो ये इतना है तो हम रूट में करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर 2 है, इसको हमको मन है कि हम ऐसे लिख दें कि रूट 2 कैसे होल, तो एक ही बात हुआ, तो वही कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ आप बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, जेड वन इंटू जेड बार बराबर, तो देखिए यहाँ ये कितना के बराबर है, ये पोस्ट जस्ट के तस रहेगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना के बराबर है, मोड जेड के बराबर है, और इसीलिए जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर प्रूफ, PROVED प्रूफ हो गया। तो आप लोग बना लीजिए, समझ गए होंगे। चलिए हो गया, अब आगे इस पर अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑन इट, इस पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इफ, देखिए मोड जेड बराबर 5, तो देन फाइंड जेड इंटू जेड बार। तो सॉल्यूशन अगर इसको बनाना होता तो लिखते हैं जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर, और मोड जेड का वैल्यू कितना है, 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आंसर हो गया। आगे बनाइएगा तो देखिए अब ऐसे पूछेगा इफ मोड जेड बराबर -3 देन फाइंड जेड इंटू जेड बार बराबर व्हाट। अगर इसको भी सॉल्यूशन बनाते तो जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड के स्क्वायर, मोड जेड का वैल्यू कितना है -3, और इस पर स्क्वायर तितरी की 9, यह आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार से कंजुगेट आप निकाल सकते हैं। तो कंजुगेट के बारे में आप लोगों को बता दिए, आप जो समझ गए उतार लीजिए। इसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पोलर फॉर्म के लिए, पोलर नहीं आर्गुमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आर्गुमेंट। तो ये बना लीजिए फटाफट, और चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
argument, argument of a complex number. Argument of a complex number. इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक, हिंदी में सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक। सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक। चलिए हेडिंग कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा। हेडिंग करके लिखिए कि एक है tan थीटा बराबर x। ध्यान दीजिए ये tan थीटा बराबर x। तो देखिएगा इसमें नया बात आप सीखिएगा। देखिए थीटा को यदि LHS से tan को अगर LHS से RHS में ले जाते हैं तो इन्वर्स कर देते हैं, मतलब इन्वर्स। ध्यान दीजिए थीटा बराबर tan इन्वर्स x। अब देखिए अगर मान लीजिए समझने मेथड गलत हो जाए, देखिए समझिए पहले tan थीटा बराबर x। देखिए तो थीटा बराबर मान लीजिए कि अगर x है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा tan। लेकिन यह मेथड ध्यान दीजिए हम बता रहे हैं, लेकिन यह मेथड आपको गलत है। केवल समझने के लिए आप ऐसे पहली बार है तो समझ सकते। अब नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो देखिए इसको नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स। यही हो गया। इसी को लिखते हैं कि tan इनवर्स x। देखिए ऐसे लिखे या देखिए बड़ा पाई खींच देते हैं तो इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। तो देन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इफ x बराबर x देन थीटा बराबर tan इनवर्स x। फिर समझिए ध्यान दीजिए इफ देखिए साइन थीटा बराबर कोई x लिखे देन थीटा बराबर देखिए इसको इस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। फिर देखिए अगला पॉइंट इफ देखिए cos थीटा बराबर x देन थीटा बराबर तो cos को इस साइड से उस साइड ले जाइएगा cos इनवर्स x। चलिए पॉइंट 3 नोट कर लिए। अब आगे देखिए अगला पॉइंट इफ tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब देखिए अब फिर इसको इस साइड LHS में ध्यान दीजिए इन्वर्स में है, उस साइड जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे कि देन x बराबर देखिए इन्वर्स में होगा तो उस साइड जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा tan थीटा। फिर अगला लिखेंगे इफ ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x बराबर अगर थीटा है तो देन x बराबर ध्यान दीजिए इस साइन उधर से देखिए इन्वर्स में है तो इन्वर्स हट जाएगा थीटा हो जाएगा। अगर तीसरा अगर ऐसे ही देखेंगे इफ cos इनवर्स x बराबर थीटा तो देन x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। चलिए छोटा छोटा पॉइंट था, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा आगे देखिएगा टू प्रूव दैट मतलब सिद्ध करे कि ध्यान दीजिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यही सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आप
इसे सॉल्यूशन बनाइएगा, मतलब प्रूफ दीजिएगा ना इसे। देखिए प्रूफ, तो ध्यान दीजिए, जो थीटा देखिए जो पोस्ट में रहता है उसे एक्स मानते हैं। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे कि लेट, जो पोस्ट में रहता है तो लिखेंगे कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा बराबर तो tan इनवर्स एक्स। बात समझ में आई? क्या कहें, देखिए लिखें कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, एक्स। ध्यान दीजिए, या देखिए इसको इस साइड, इसको इस साइड, इसको इस साइड करेंगे तो tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ध्यान से समझिए, इस पार्ट को यहाँ ले आए हैं और थीटा को उस साइड लेके चल गए हैं। बात समझ में आई? देखिए इम्प्लाई दैट tan इनवर्स को इधर लाएं और थीटा को उस साइड ले गए। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको 1 बना दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 1 से x का वैल्यू पुट करिएगा, या आप यहाँ भी लिखिएगा कि पुट x बराबर tan थीटा। समझिए कुछ है नहीं, देखिए x कितना के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। x कितना के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो या इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए ऊपर देखिए tan इनवर्स है और x कितना के बराबर है, तो tan थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू थीटा। ध्यान दीजिए, देखिए बन गया। इसीलिए हमने निकाल लिए कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। प्रूफ, PROVED, प्रूफ। तो देखते हैं कटा है या नहीं, कट गया है। थोड़ा सा मैं इसको, चलिए देखिए बना दिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। हम एक बार जरा रेडी कर देते हैं। लेट tan थीटा बराबर है, जो पोस्ट में होगा उसी को लेट किया जाता है। देन थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। अब इसको देखिए tan इनवर्स को इधर और थीटा को उधर, तो लिखे हैं कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और पुट x बराबर tan थीटा, x के जगह पर tan थीटा पुट कर दिए। देखिए यहाँ x है तो यह tan इनवर्स 10 के 10 और x के जगह पर tan थीटा, और tan इनवर्स इंटू tan थीटा 10 के 10 रहा है थीटा। हम लोगों को यही तो सिद्ध करना था, प्रूफ कर दिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल ऑन इट, अभी जो पढ़े हैं इसे देखिए। tan इनवर्स इंटू tan 30 डिग्री, तो कितना लिखिएगा, देखिए तो tan इनवर्स और tan 30 डिग्री। तो अगर इसको अगर बराबर हुआ तो अगर पूछेगा तो आप सॉल्यूशन जवाब क्या दीजिएगा। देखिए तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे कि tan इनवर्स tan 30 डिग्री। देखिए तो देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा, तो थीटा के जगह पर देखिए कितना है, 30 डिग्री। या इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बराबर चाहेंगे तो ऐसे भी कि tan इनवर्स और tan थीटा के जगह पर पाई/6,
30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। tan इनवर्स इंटू tan बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा। अभी पढ़े थे ना कि देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा, देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर है, देखिए खाली जितना होगा वही, तो यहाँ क्या लिख देंगे, थीटा। उसी प्रकार से tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा। या दूसरा देख लीजिए, अगर ऐसे भी पूछेगा कि tan इनवर्स इंटू tan, ध्यान दीजिए 60 डिग्री, तो अगर इसको जवाब देना होगा तो क्या दीजिएगा, 60 डिग्री दे सकते हैं। हो गया tan इनवर्स इंटू tan 60 डिग्री, तो tan से एक इनवर्स में तो ये कट जाएगा, तो आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब सम कुछ और छोटा छोटा पॉइंट देखिए इसमें। देखिए छोटा छोटा पॉइंट, इफ पाई बराबर 180 डिग्री, देन 90 डिग्री बराबर, मतलब 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, π/2। ध्यान दीजिए 90 डिग्री को हम आधा कर सकते हैं, इसके बाद 60 डिग्री आता है, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखिए π/, बोलिए 3, 60 है ना, देखिए पाई बराबर 180 होता है, दोनों तरफ 3 से भाग लगा देते, 3 से 6 3 18 60, इधर π/3 बराबर 60, 60 कितना के बराबर है, π/3 के। उसी प्रकार से 30 डिग्री तो π/6 के बराबर होगा। अगर ये भी जाना होगा तो लिखेंगे कि पाई बराबर 180, दोनों तरफ 6 से भाग करेंगे, तो 6 से 6 3 18 30 डिग्री, इधर हो गया π/100 बराबर, इधर हो गया 30 डिग्री, देख लीजिए। और 30 डिग्री से पहले हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री बराबर π/4 होगा। उसी प्रकार से जैसे 30 को निकाले हैं वैसे ही इसको भी निकालिएगा, और 30 डिग्री बराबर π/6। तो ये वैल्यू होता है, आप लोग याद रखिएगा कि 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, मतलब पाई के पदों में कैसे लिखेंगे। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री बराबर π/2, 60 डिग्री बराबर π/3, 45 डिग्री बराबर π/4 और 30 डिग्री बराबर π/6। तो ये भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद आगे, जब भी हो गया होगा तो चलिए आगे। अगला पॉइंट, आर्गुमेंट। इफ z बराबर x प्लस iy इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then argument of z is denoted by argz, and argz if z बराबर x plus iy is a complex number, then argument of z is denoted by argz and is defined as ध्यान दीजिए, argz इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में y/x and is defined as argz इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। और इसका हिंदी होता है गुणांक।
इसके बाद लिखिए कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक समिश्र संख्या हो तो इसके मापांक को इसके पूर्णांक को अर्ग z से सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है उसके बाद यह नीचे अर्ग z बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स और इसको डिनोट कीजिए खटखट। हो गया। इसके बाद इसका होता है मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट मतलब होता है इसका हिंदी में अगर आप जानिएगा तो हिंदी में होता है पूर्णांक का अर्थ, इसको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक का अर्थ। तो इसको लिखते हैं तो देखिए इसे पहले समझ लीजिए तब आप लिखिएगा। देखिए यह समिश्र एक कोई कार्तीय तल है, यहाँ समझिए कोई यह कार्तीय तल है जिसका मूल बिंदु O है और P बराबर x y कोई एक समिश्र संख्या है और यह थीटा है। तो देखिए समिश्र संख्या x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उसी कोण को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जिसे हम लोग अर्ग z से सूचित करते हैं, जिससे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, अर्ग z से सूचित करते हैं। वही लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक का अर्थ हम लोग अगर जानेंगे तो इसका क्या होगा अर्थ। इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कट नहीं न जा रहा है, देखें नहीं, ठीक ही ठाक है। और मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट इज एंगल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर of both x a x I s both x axis। कह रहा है कि मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट इज एंगल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बोथ एक्सिस। विथ लिख सकते हैं यहाँ, विथ मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट p बराबर x, y। मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट इज एंगल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दिया हुआ समिश्र संख्या विथ बोथ एक्सिस मतलब दोनों x एक्सिस के साथ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोण बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है पूर्णांक का अर्थ। मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट इज एंगल ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बोथ एक्सिस। इसका हिंदी होगा, लिखिए हिंदी लिखिएगा तो पूर्णांक का अर्थ यह होता है, पूर्णांक का अर्थ वो ऐसे नहीं, ऐसे मत कैसे लिख, जब ऐसे लिख, जब समिश्र संख्या
जब सम्मिश्र संख्या एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, उसी कोण को कोणांक अर्थात ARGZ कहते हैं। अर्थात ARGZ मतलब आर्गुमेंट Z कहते हैं। अर्थात ARGZ कहते हैं। नीचे लिखिएगा बाबू, डेट इज, ध्यान दीजिए, डेट इज थीटा इज इक्वल टू अर्ग Z। इसको समीकरण नंबर 1। और देखिए हम लोग यहाँ फिगर बार बार बता रहे हैं, यही फिगर पर देखिए, ध्यान दीजिए, यह x है और यह y है। यह देखिए कोई P बिंदु है जिसका नियामक x, y है, जिसका नियामक x, y है, और यह थीटा एंगल बना रहा है, कोण थीटा बना रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ लंब डालिएगा तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग y कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसको x कहते हैं। तो वहाँ P हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ पर Q हो गया। अब लिखिएगा नीचे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ मतलब त्रिभुज POQ में ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब को लिखते हैं P/B, या 10th क्लास का सूत्र है। tan थीटा बराबर P का वैल्यू कितना है y और B का वैल्यू कितना है x। अब शायद कट जा रहा होगा, देखते हैं, अगर कटेगा तो हम लोग ऐसे नीचे माने इसे कर दें। चलिए, tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा जस के तस, देखिए, और P का वैल्यू यहाँ से देखिए, थीटा के लिए P होगा, ये B होगा, तो P का वैल्यू y, B का वैल्यू x। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, और चूंकि इसको बनाना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते, देखिए tan को इस साइड से उस साइड ले चलेंगे, LHS से RHS, इधर बच जाएगा थीटा, और tan जब इधर से उधर जाएगा तो tan इनवर्स, देखिए y/x हो गया। चूंकि y/x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिए, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स, इसको मोड में कर देते हैं y/x। हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए, और यहाँ से समीकरण 1 और 2 से तुलना करा दीजिए। यहाँ लिखेंगे, इसके बाद नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, now comparing equation 1 and 2 we get, now comparing equation 1 and 2 we get। तो देखिए 1 और 2 से कटाइएगा तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए थीटा बराबर, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल होगा तो लिखाएगा क्या, अर्ग Z बराबर क्या लिखिएगा, tan इनवर्स y/x। प्रूफ, यही तो हम लोगों को लाना था, PROVED, यहाँ x डैश हो जाएगा, y था तो यहाँ y डैश हो जाता।
फिर यहाँ से देखिए फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में tan थीटा बराबर पी बाई बी, तक थीटा के लिए पी होगा है बी होगा। tan थीटा जैसे बस पी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x, और थीटा को देखिए tan को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा y बाई एक्स, इसलिए थीटा बराबर tan इन्वर्स y बाई एक्स। और यहाँ 2 लिख दें कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखे हैं कि समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, इसके बाद 1 और 2 tan थीटा थीटा देखिए दोनों तरफ बराबर है और z बराबर tan इनवर्स y बटा में x, तो ये आपको प्रूफ हो गया। तो अब आप लोग जान गए, तो इसे आसानी से उतार लीजिए। तब तक के लिए हम थोड़ा देर के लिए नीचे रुकते हैं। चलिए तब तक अब हम उतार लिए होंगे, सब सोच कर देते हैं इसको। अब आगे अगला पॉइंट करके लिखिएगा, एज वी नो दैट x and y are, as we know that x and y are positive in first quadrant QUADRANT quadrant, सो माने इसलिए arg z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। इसका मतलब कि ध्यान दीजिए x और y हमेशा प्रथम पाद में धनात्मक होता है। लिखिए, हिंदी लिखिए कि हम जानते हैं कि x और y का मान प्रथम पाद में हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए अर्ग जेड बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स, इसलिए अर्ग जेड बराबर y बाई tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल सुनेंगे, यानी इस पर एग्जाम्पल देखेंगे और चारों पाद में अर्ग जेड का मान बदल जाता है। देखिए यह जो निकलता है यह थीटा का मान निकलता है, और थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का मान अलग अलग होगा हर एक पाद के लिए, चारों पाद को बारी बारी से बताएंगे। चलिए पहले नोट कर लीजिए। हो गया, तो अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। एक z बराबर 1 प्लस i, देन फाइंड अर्ग z। इफ z बराबर 1 प्लस i देन फाइंड अर्ग z। सॉल्यूशन तो लिखते कि गिवन दैट GIVEN, गिवन दैट GIVEN, गिवन दैट z बराबर 1 प्लस i, z बराबर 1 प्लस i। यहाँ इसके बाद लिखते कि हेयर x बराबर, देखिए इसको कहते हैं आगे वाला को x, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि z बराबर x प्लस i बाई, आगे वाला को x कहते हैं और पीछे वाला को y कहते हैं। उसी प्रकार से x का वैल्यू होगा 1 एंड y का वैल्यू हो गया 1। देखिए इसके आगे कितना छुपा है 1, x बराबर 1 एंड y बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, देन माने तो अर्ग जेड, तो आप अर्ग जेड बराबर पढ़े कि tan इनवर्स, और यह मोड में होता है y बाई एक्स। ध्यान से समझिए, tan इनवर्स
और y का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। जब दोनों देखिए पॉजिटिव अंदर मान होता है तो मोड हट जाता है, और मोड हट जाएगा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1। आगे देखिए अब इसको बनाइएगा तो tan इनवर्स, और ध्यान दीजिए आप लोग पढ़े होंगे 1 का वैल्यू tan के पद में कितना होता है। 1 का वैल्यू तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है 10 क्लास के नियम से। तो 1 के जगह पर हम बैठा सकते हैं tan 45 डिग्री। आगे देखिए tan इनवर्स, और कटा है कि नहीं देखते हैं इसको, तो कट ही जाएगा। इसको जरा नीचे हम लोग करिए लें, चलिए देखिए tan इनवर्स और पाई के पद में हमको देना है तो tan क्या लिखेंगे π/4। और अभी तो पढ़े हैं कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना, ध्यान दीजिए tan इनवर्स इंटू tan बराबर थीटा। देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है π/4। इसके बाद नीचे लिखेंगे बाबू कि हेयर Z is lies in quadrant फर्स्ट। सो माने इसलिए अर्ग Z बराबर थीटा, या थीटा देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है π/4, यही आंसर हुआ। नहीं तो अगर आर्गुमेंट निकालते हैं, अगर प्रथम पाद का होता है तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा, और बाकी अगर अलग अलग पाद होंगे तो अलग अलग पाद के लिए यह आंसर अलग अलग आएगा। उसके लिए हम विशेष बताते हैं। देखिए इसका हिंदी होगा बाबू कि यहाँ जेड प्रथम पाद में स्थित है, यहाँ जेड प्रथम पाद में स्थित है, इसलिए अर्ग जेड बराबर थीटा बराबर π/4। चलिए तो अब हम लोग आगे हैं। देखिए यहाँ अब हम लोग समझे, देखिए समिश्र संख्या 4 प्रकार की होती है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और यह चतुर्थ पाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रांट, QUADRANT। क्वाड्रांट मतलब पाद होता है। अगर z बराबर, देखिए z बराबर होता है x प्लस IY। देखिए दोनों पॉजिटिव होगा। इसके पास अगर एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि z बराबर 1 प्लस I। ध्यान दीजिए यह एग्जाम्पल में हुआ। और इसमें अगर अर्ग z कोई पूछेगा अर्ग z कितना होता है तो थीटा होता है। अब देखिए क्वाड्रांट 2 में, तो इसके लिए z बराबर होता है x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। अगर कोई एग्जाम्पल मांगेगा तो लिख सकते हैं कि -1 प्लस I, यह एग्जाम्पल हुआ। और इसमें अगर अर्ग z होगा ARG, अगर ऐसा रूप में आ जाएगा कोई समिश्र संख्या, तो उसके लिए अर्ग z का मान होता है बाबू π-थीटा। ध्यान रखिएगा अर्ग z का मान π-थीटा। और यह तीसरा क्वाड्रांट है, क्वाड्रांट नंबर 3। तो इसमें कैसा होगा रूप में, तो z बराबर देखिए माइनस में ये भी और माइनस में ये भी, x भी माइनस में y भी माइनस में। अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो z बराबर -1 माइनस I, यह देखिए इस रूप में होगा। और इसमें अर्ग z कोई मांगेगा कि अर्ग z कितना होगा, तो अर्ग z बराबर, ध्यान दीजिएगा यह इसमें होता है थीटा माइनस पाई। या कोई किताब में देखिएगा इसी को ऐसे भी, ये NCERT के लिए है, और NCERT छोड़ करके दूसरा कोई किताब बुक निकालिएगा तो उसमें अर्ग z बराबर ये भी दिया हुआ मिलेगा कि थीटा प्लस पाई। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो ये दोनों मान बराबर होते हैं। तो इसमें 2 होंगे, और अब आपको NCERT से अगर बनाना होगा तो ये यूज करिएगा, ये वाला थीटा माइनस पाई। और देखिए अगर चौथा पाद में अगर क्वाड्रांट अगर 3 हो गया, या अगर फोर्थ में अगर अब आते हैं
तो इसमें अगर कोई पूछेगा तो x माइनस में आई वाई, और एग्जाम्पल कोई मांगेगा तो 1 माइनस आई हो जाएगा एग्जाम्पल। और इसमें कोई अगर अर्ग जेड आपसे पूछे, अर्ग जेड बराबर तो जितना आएगा मान अर्ग जेड में माइनस लगा देते हैं, मतलब थीटा निगेटिव होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग अध्याय में देखेंगे कि चारों पाद में किस प्रकार से हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड करेंगे, मतलब ज्ञात करेंगे। चारों पाद में होगा तो धीरे धीरे हम लोग अब आगे, तब तक ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, नोट करिए जल्दी जल्दी। चलिए नोट कर लिए होंगे। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिए यही है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, पूर्णांक, सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांक, क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो अब परिभाषित करते हैं तो लिखते हैं कि इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then argument 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 of complex number is denoted by arg z and is defined as arg z is equal to tan inverse y by x। इसका हिंदी होता है कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो इनके पूर्णांक को अर्ग z से सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अर्ग z बराबर tan इनवर्स y बाई x, अर्ग z बराबर tan इनवर्स y बाई x। इसका मीनिंग यही होता है, मतलब अर्थ होता है कि सम्मिश्र संख्या x अक्ष के साथ जितना परकोण बनाता है उसी को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए कोई सम्मिश्र संख्या इसका निर्देशांक है और x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। इसे या तो थीटा से डिनोटेड करते हैं या अर्ग जेड से सूचित करते हैं। और समझ में आई? हाँ, चलिए तो अब आगे, ये तो था इसको प्रूफ मैंने थ्योरी में कराया, तो आप लोग उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ तक तो आ गए, अब इसमें आता है चार स्थिति आता है। सम्मिश्र संख्या अगर प्रथम पाद में होगा तो, द्वितीय पाद में होगा तो, तृतीय पाद में होगा तो, और चतुर्थ पाद में होगा तो देखिए इसके बाद केस फर्स्ट कीजिएगा। केस फर्स्ट, ध्यान दीजिए,
लिखिए when z is lies in quadrant first। when z is lie in quadrant first मतलब जब सम्मिश्र संख्या प्रथम पाद में हो तो। लिखिए when z is lies in quadrant first। इसका मतलब हुआ कि जब z प्रथम पाद में हो तो। देन ध्यान दीजिए बाबू, देन अर्ग जेड, ध्यान से देखिए, ARG अर्ग जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। अर्ग जेड इज इक्वल टू थीटा। इसका फिगर बनाना होगा तो नीचे फिगर बना सकते हैं। x, y और यह प्रथम पाद में है। प्रथम पाद में है तो क्या लिखेंगे, ARG अर्ग जेड इज इक्वल टू थीटा। यह मूल बिंदु। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन देखिए इस पर, मतलब 2 क्वेश्चन देखिए। आई बात समझ में? चलिए तो देखिए, देखिए नीचे आप एग्जाम्पल ऑन इट, एग्जाम्पल ऑन इट, इस फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ऑन इट ध्यान दीजिए। इफ z बराबर 1 प्लस √3i हो गया, देन फाइंड अर्ग जेड हो गया। हिंदी बोल दे, अगर z बराबर 1 प्लस √3i तो आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक ज्ञात करें, तो सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक ज्ञात करें। अगर z बराबर 1 प्लस 3i हो तो सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक ज्ञात करें। हिंदी हुआ। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ध्यान दीजिए। गिवन दैट z बराबर 1 प्लस √3i तो लिखेंगे कि हेयर माने यहाँ, ध्यान दीजिए, x बराबर कितना हुआ 1, और ये आगे वाला x होखेला नो, और पीछे वाला y, एंड y बराबर √3। ठीक, देन माने तो अर्ग z बराबर आप क्या पढ़े बोलिए, tan इनवर्स, बोलिए y बाई x। यह मापांक में होता है यानी मोड में, क्योंकि निगेटिव नहीं। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स और मोड में y के मान √3 नीचे 1 बनाइएगा तो tan इनवर्स √3। आई बात समझ में? आगे देखिए 10 क्लास के नियम से ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स पोस्ट में, और ये √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 का, तो tan 60। और जब अब इंटर में आते हैं तो 60 डिग्री नहीं लिखा जाता है, पाई में, रेडियन में हमेशा दिया जाता है। 60 को हम लोग लिखेंगे पाई बाई 3। ऊपर से देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन हटाते हैं और इधर देखिए बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 3, और देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा होता है। tan इनवर्स इंटू tan इक्वल टू थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। इधर देखिए
आपको जब सिद्ध किया गया होगा तो सिद्ध कराएगा कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा। मतलब देखिए थीटा के मान होखेला तो अर्ग जेड भी कहेला थीटे होखेला, तो थीटा के वैल्यू कितना हो गया बोलिए पाई बाई। फिर नीचे लिखेंगे इसके बाद कि आर जेड इज LIS लाइन इन QUADRANT क्वाड्रांट फर्स्ट। हेयर जेड इज लाई इन क्वाड्रांट फर्स्ट, मतलब यहाँ समिश्र संख्या प्रथम पाद का है, इसीलिए अर्ग जेड बराबर क्या होता है थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आया है बोलिए पाई बाई। आंसर बात समझ में आई है? क्या होता है थीटा का वैल्यू है, थीटा बराबर हम लोग निकालते हैं। Here Z is lie in quadrant first, मतलब यहाँ समिश्र संख्या प्रथम पाद में है, बुझाई नो? हाँ हिंदी ऊपर ही है आना तो चिल्ला ही है। एक 3000 के जगह 6500 सर याद है सर ठंडा जी का यही पढ़ाई के। अब पटना चली तो 8500 9000 और से तनी उन्हें बढ़िया इंस्टीट्यूट में चले 18000 ये चीज पढ़ाई तो सब थोड़ा पढ़ा दीजिए। प्योर टू प्योर अंग्रेजी मीडियम। आप लोग पहले 10 क्लास में सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे पढ़ाएंगे ना ना। तो भाई पढ़ने में तो पैसा खर्चा हुआ है। बात समझ में आई? आगे एक और क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एक और देते हैं और हम देखे नहीं इसमें साइनिंग की कहाँ हुआ, कहाँ कटा, कहाँ नहीं कटा, थोड़ा स्टूडेंट लोग को दिक्कत भी हो जाएगा ना। देख लिया हैं, ये देख लीजिए थोड़ा सा, बाकी सब ओके हो गया। तो चलिए अब आप लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हल्ला नहीं करिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए ताकिए नहीं तो आंख मूंदिए और डिब्बा गायब हो जाएगा। यही थ्योरी हमको देना है, ध्यान से समझिएगा। उसमें और एक्स्ट्रा बात बताया जाएगा। टॉपिक नंबर 6 यही पढ़ाना है। कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट और पोलरफ्रॉम, ये तीनों 1 घंटा में ला देंगे उसका थ्योरी। तो टॉपिक नंबर वो 6 होगा, देखिएगा। इसके बाद प्रश्नावली के बाद यदि टॉपिक होगा तो उसमें लिखा ही होगा एक्स्ट्रा, सीधे उसका डीपी पर देखिएगा तो लिखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स्ट्रा, मतलब अलग से दूसरा किताब से बताया हुआ रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा। इफ देखिए जेड बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन फाइंड हो नो साइन बोलो नहीं कैसे बोलेगा, जो आसान हो जाए नो ऐसे बोलोगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब अच्छा हो गई। देन फाइंड आर्ग जेड, देन फाइंड आर्ग जेड। ध्यान से समझिए। तो देखिए किस पाद का है पहले समझिएगा, प्रथम पाद का है, दोनों का साइन प्लस है। x होखेला बाबू है y होखेला। सॉल्यूशन आप वाजिब हैं, लिखेंगे गिवन दैट जेड बराबर साइन थीटा प्लस आई cos थीटा
इसके बाद नीचे लिखिएगा कि हेयर x बराबर साइन थीटा एंड y बराबर कॉस थीटा। नाउ मन देन माने तो ए आर जी और जेड बराबर tan इनवर्स मोड में y बाई एक्स। tan इनवर्स y के वैल्यू कॉस थीटा, इसका वैल्यू साइन थीटा। आगे बनाइएगा tan इनवर्स और यह क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हो गया ना। अब आपको देखिए बनाना तो है tan इनवर्स और tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो आपको 10th लेवल पर चलना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ 10th लेवल का बात है कि ध्यान दीजिएगा बाबू। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़े हैं कि tan 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस अब देखिए tan इनवर्स इंटू tan, तो tan कट जाए कितना बचे पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर नीचे का बात क्या लिखे हो, यहाँ तक तो आ गए। थीटा के आर्ग जेड पूरा नहीं निकलता है, इससे थीटा निकलता है। अब आगे देखिए नीचे लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाई इन क्वाड्रांट फर्स्ट, देन माने टू आर्ग जेड इक्वल टू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही आपका आंसर हो गया। या आर्ग जेड बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा थीटा के मान। देख लिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर प्रथम पद का होगा तो डायरेक्ट यही आंसर कर दीजिएगा। अगर प्रथम पद का होगा तो वही आंसर होता है, थीटा का वैल्यू ही आंसर होता है। द्वितीय पद में अब नंबर जल्दी उतारिए फटाफट। केस नंबर 2 सब होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क दे दी। HW लिखिए। आप अपने से बना लेते। √3 प्लस आई सब चारों पढ़ ले बनू तब न दिमाग लगा कर एगो पढ़। चारों पढ़ लीजिए तो चारों पर दे देंगे अलग अलग। देखिए केस नंबर 2 लिखिएगा व्हेन जेड इज LIS लाई इन क्वाड्रांट 2 देन आर्ग जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा और जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। देखिए यही है। और p इसका वैल्यू माइनस में x और प्लस में y रहेगा। समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनाया है थीटा। तो टोटल देखिए 180 में से हम थीटा घटा देंगे तो हाई वैल्यू जब पॉजिटिव इधर से निकाला जाता है। बात समझ में आई। देखो ना तो इसमें देखिए कि इतना एंगल बने लेगा तो 180 में से इतना बनाएंगे तो यही वाला डायरेक्शन। ठीक देखिए समकोण को बनाया जाता है, ध्यान समझिए। हाई नु समकोण हो जाए
तो हाई कोण पर जब भी होगा तब बनेगा, यहाँ से तो यहाँ तक घेर लिया था, अब इसको सम कोण बनाए तो कभी सम कोण थोड़े बनेगा। इसलिए इसको यहाँ तक के कोण को हम इतना कोण कितना डिग्री हुआ तो पूरा 180 में से हाई घटा देंगे, हाई कोण निकल जाता है, इसलिए हाई ऐसे बनता है, इसी कारण से वो ऐसे लिखा जाता है। अभी इस दिमाग से समझिए। आई माइनस थीटा होगा, फिगर बना लीजिए। और यह कौन सा क्वाड्रांट है? सेकंड क्वाड्रांट। द्वितीय पाद हो गया। चलिए, तो नीचे कभी भी अगर आर्ग जेड निकालना होगा तो आर्ग जेड बराबर क्या होगा? द्वितीय के लिए पाई माइनस थीटा, और द्वितीय पाद का कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होता है? तो ऐसे ही होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 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 ध्यान दीजिए। द्वितीय पाद के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में माइनस एक्स और प्लस में आई वाई, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है द्वितीय पाद का। एक्स हमेशा माइनस में होगा और वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में ही होगा। बात समझ में आई? चलिए देखिए, नीचे लिखिए एग्जाम्पल ऑन इट, एग्जाम्पल ऑन इट। बाबू लिखा, इफ जेड बराबर -√3 प्लस आई, देन फाइंड आर्ग जेड, देन फाइंड आर्ग जेड। देन फाइंड आर्ग जेड। हो गया। चलिए तो देखिए इसमें सॉल्यूशन, गिवन दैट जेड बराबर √3 प्लस आई, हेयर एक्स बराबर -√3 एंड वाई बराबर कितना हो गया? 1। कितना हुआ? 1। माइनस में है √3 और y बराबर 1। देन आर्ग जेड बराबर tan इनवर्स मोड में y बाई एक्स। tan इनवर्स ध्यान से समझिए, और y के वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू माइनस में √3। और चूंकि मॉड होता है तो मॉड क्या लेता है? पॉजिटिव लेता है, तो tan इनवर्स, और यह कितना हो गया? 1/√3। आगे बनाइएगा, आगे बनाइएगा तो लिखिएगा कि बराबर tan इनवर्स, और tan देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है? बोलिए 1/√3 बोलिए पाई/6 के वैल्यू होता है, मतलब 30 के। अब tan इनवर्स इंटू tan, देखा tan इनवर्स इंटू tan है थीटा बराबर क्या आ गई? थीटा। अब चूंकि यह थीटा पर तो उत्तर होगा ही नहीं, लिखेंगे कि हेयर जेड इज लाइज इन क्वाड्रांट QUADRANT क्वाड्रांट कै 2। हेयर जेड इज लाइज इन क्वाड्रांट 2।
देन ARG अर्ग जेड बराबर क्या लिखिएगा, पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिए पाई और थीटा का वैल्यू आया कितना है, पाई बाई 6 और बटा पर जोड़ घटा लघुत्तम हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तब 5 पाई बाई 6 उत्तर हो गया। बात समझ में आई? अगला ध्यान दीजिए, देखिए 2 into 2i। अगला क्वेश्चन, इफ z बराबर -2 + 2i देन फाइंड अर्ग z। चलिए देखिए गिवन दैट और सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, माइनस में 2 और प्लस में 2i तो x बराबर कितना होगा, माइनस में 2 और y बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 2 और tan इनवर्स तो y बाई 2 तो y के वैल्यू 2 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 2। चूंकि यह मॉड में है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 2 और 2 बाई 2 तो 2 बाई 2 तो क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स इसमें क्या होगा 1 और 1 कितना का मान होता है पाई बाई 4 45 डिग्री के मान पाई बाई 4 में देखिए एक की जगह पर तो tan पाई बाई 4 और tan इनवर्स इंटू tan बराबर पाई बाई 4। फिर नीचे लिखेंगे हेयर जेड इज लाइज इन क्वाड्रेंट 2 मतलब यहाँ समिश्र संख्या मतलब यहाँ जेड द्वितीय पाद में है तो अर्ग जेड बराबर पाई माइनस थीटा। चलिए देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 4 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आंसर। आई बात समझ में? चलिए बना लीजिए। आगे हटाएं। चलिए केस नंबर 3। हम भी देखिए वही पढ़ाएंगे, हम दूसरा नहीं पढ़ाते, लेकिन पढ़ाने का शैलियाँ अलग अलग हो जाता है, अंतर इतना ही कि होता है। अब कर हम दूसरा थोड़े पढ़ाएंगे, हम दूसरा थोड़े पढ़ लो जैसे पढ़ लो है ना बात। अंतर है कि वो हिंदी में पढ़ा दे लो हम अंग्रेजी में पढ़ा दे खदेड़ दे हम अंग्रेजी में, अंतर यही वक्त हो क्या होगा। केस नंबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई पढ़े मैथ तो इसमें पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए शैली होता है अलग अलग समझाने का तरीका होगा। केस नंबर 3 लिखेंगे कि व्हेन जेड इज लाइज इन क्वाड्रेंट QUADRANT क्या थर्ड देन अर्ग जेड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2 होता है देखिए थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, या कोई किताब में थीटा प्लस पाई। मतलब ये जो है आपको NCERT में नहीं मिलेगा।
नॉट एनसीईआरटी। आप कोई दूसरा सिलेबस उठाइए, किताब जैसे नीचे रखा हुआ है, उसमें बनाएगा तो जब आंसर मिलाइएगा तो आंसर मिसमैच कर जाता है। लेकिन जब त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो कोई ओ ये लिखे चाहिए, बात एक ही है, मान दोनों वैल्यू एक ही देता है, तो आप दोनों को रख लीजिए, आपकी मर्जी। और ध्यान दीजिए, और तृतीय पाद में होगा तो समिश्र संख्या, बोलिए समिश्र संख्या तो हो गया। और ध्यान दीजिए तो किधर जाएगा, पहले ये समझिएगा, किधर किधर पॉइंट है, किधर त्रिभुज बनेगा, यही देखा जाता है। ये तो देखिए यहाँ से शुरू होता है, कौन तो 0 डिग्री यहाँ से चालू हुआ ना। देखिए अभी भी समझने का मौका है आपके पास कि कैसे समझेंगे। कौन हमेशा देखिए इधर से चालू होगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया जाता है, तो कह दिया कि अगर यह तृतीय पाद के है तो माइनस में x होगा, माइनस में y होगा। तो बताइए कि किधर कैसे निकालिएगा इसको। दो यह बिंदु इधर से इधर, इधर से इधर है, दोनों बिंदु दे दिए। आप किधर भी करके इधर भी करके बना सकते हैं। हो गया ना। आई देखो मान ली कि माइनस में 4 है तो माइनस में 4 है, आई 3 है तो माइनस में 3 ना, हो गया दोनों राइट एंगल बन गया। लेकिन कोण का वैल्यू हमें कितना ही लेना है, एक समझिए कि हमें कोण का वैल्यू कितना लेना है। देखो है तना कोणवा बनता है, इतना कोणवा का मान कितना है, तो कल से कि पूरा ठीटा, पूरा हो गया ठीटा मतलब 0 डिग्री, और में से हतनवा साफ कर दे, पैवा हटा दे, यही सबसे लिखा जाला कि ठीटा कितना तू घूम रहा तो कलश के ठीटा डिग्री। अच्छा तो तृतीय में ही है तो कलश तो हम 180 साफ कर दे होता नहीं, तो हतना के वैल्यू आ जाला। बात समझ में आई, यही से लिखा जाला थीटा माइनस पाई। बात समझ में आई कैसे। हाँ अब देखो दूसरा का अगर कह कि दूसरा एंगल से इसे कैसे दिया जाता है, तो कहता है कि हाँ आप तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, दूसरा का कह रहे हैं कि हैया से जले पाई, हैया से जले थीटा, तो पाई प्लस बतिया एक ही हो गया, लेकिन अलग अलग फिर समझना कितनी। और इसका समिश्र संख्या भी आप संकेत जान लीजिए क्या होगा, माइनस में x माइनस में आई, दोनों हमेशा माइनस में रहता है, नोट कर लीजिए। थ्योरी पढ़ा में वो इतना पढ़े से हम इतना पढ़ा होता है, हम जाना था नहीं ना कि भुला गए लोग, लिख लो पढ़ पत्थर, हम पढ़ाएंगे तो हमको मन ही नहीं लगता है, जब तक हम सब न बता दे तब तक मन नहीं लगता है। अगर ये थ्योरी पढ़ के रेडी रहते ना तो 1 घंटा में दोनों खत्म कर दिया जाता है, 1 घंटा में प्रश्न अभी 5.1 5.2 अब 5.3 एक दिन में उड़ा दिया जाता है, जा खत्म कर दो। क्या समझते हैं आप लोग। चलिए देखिए तो एग्जाम्पल ऑन इट। एग्जाम्पल ऑन इट देखिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल ऑन इट, इफ z बराबर -1 माइनस आई, दोनों आगे ले माइनस में, देन फाइंड और z हिंदी
अगर z बराबर -1 माइनस आई हो तो समिश्र संख्या का पूर्णांक ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर साइड 2 का आता है, आपका एनसीईआरटी का 5 पॉइंट दोनों रूट में देगा, हमारा में सब गायब हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया है या नहीं दिया है? क्वेश्चन नंबर ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 बन जा रहा है आपके पास। खैर आप सब बना दीजिए, एक भी नहीं छोड़िए, घर पर जाइए चुपचाप बैठिए, सब बना डालिए अपने से। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट z बराबर -1 माइनस आई, here x बराबर -1 एंड y बराबर -1, देन z बराबर tan इनवर्स y बाई x मॉड में। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स मॉड में -1 बाई -1 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस में इसको कट जाएगा 1 बराबर tan इनवर्स 1 के वैल्यू तो tan कै डिग्री तो पाई बाई 445 और tan इनवर्स इंटू tan बराबर थीटा, तो थीटा के वैल्यू पाई बाई 4। इसके बाद नीचे लिखते कि हेयर z इज लाई इन QUADRANT क्वाड्रांट 3, देन माने तो और z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलिए, थीटा माइनस पाई, थीटा के वैल्यू पाई बाई 4 माइनस पाई, ध्यान दीजिए 4 लघुत्तम पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू माइनस में 3 पाई बाई 4 आंसर। अगर वही होता प्लस में अगर करके बनाते हैं, प्लस में तो कितना हो जाता बोलिए, अगर प्लस वाला अगर करके बनाते, देखिए प्लस भी होता है, फिर थीटा प्लस पाई को अगर बनाते हैं तो पाई बाई 4 अब प्लस में पाई और पाई अब प्लस में 4 पाई, अब आटा में 4 इक्वल टू 5 पाई बाई 4। तो दूसरा किताब में देखिएगा तो ऐसे भी बनाया हुआ आपको मिलेगा, तो उससे आप घबराइए नहीं, आप बना लीजिएगा। तो यही आपको एनसीईआरटी में यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, इसमें क्या है, एक और देखिए, इफ z बराबर 4 माइनस 4√3i देन फाइंड argz -4 माइनस 4√3i देन फाइंड argz। दो क्वेश्चन देख लीजिए सभी पर। हो गया सॉल्यूशन, लिखते गिवन दैट z बराबर -4 अब 4√3i here x बराबर -4 एंड y बराबर -4√3, देन और z बराबर tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y के वैल्यू माइनस में 4√3 और नीचे माइनस में 4, माइनस में कट जाएगा, आपको आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा बाबू, √3 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। और tan इनवर्स और √3 का वैल्यू tan पाई बाई
3 में 7। आई इसका जवाब होगा पाई बाई, फिर नीचे लिखते कि हेयर, इसके बाद नीचे लिखते हैं हेयर जेड इज लाई इन क्वाड्रेंट 3। तो थीटा के जगह पर कितना है पाई बाई 3 माइनस में पाई लघुत्तम 3 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू माइनस में 2 पाई बटा में 3 आंसर। चलिए जी हो गया। याद नहीं कि 30 डिग्री पाई बाई 3 7 डिग्री। चलिए हो गया। आगे केस नंबर 4। हो गया। when z is lying in quadrant 4, then arg z is equal to minus theta। ठीक है। देखिए हमेशा कोण को कैसे मापा जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। घड़ी ऐसे घूमेला। अब देखिए अगर क्लॉकवाइज माप दीजिएगा, थीटा तो बना दिया यहाँ से, तो क्लॉकवाइज मापते हैं तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। हमेशा कोण एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है। अगर क्लॉकवाइज बनाते हैं तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि थीटा यहाँ तो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री बनाएगा तो डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 40, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। इसीलिए क्या लिखा जाता है -2, बिल्कुल उल्टे घुमा दिया जाता है। और इसका समिश्र संख्या या 4th है क्वाड्रेंट, और समिश्र संख्या यदि इसको लीजिएगा तो z बराबर x माइनस में आई वाई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थान में जब जाइएगा पढ़ने तो 3 दिन पढ़ाया जाएगा मैथ, 3 दिन 2 दिन पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, 2 दिन पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री, ऐसे होता है। लेकिन 2-2 घंटा पढ़ाया जाता है, 2 घंटा दम भरेगा, 2.5 घंटा ऐसे ही लगातार धारा प्रवाह पढ़ाया जाएगा आपको। समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। हटाएं। अब एग्जाम्पल ऑन इट। z बराबर 5√3 माइनस में 5 पाई, देन फाइंड arg z बराबर 5√3 माइनस 5 पाई, देन फाइंड arg सॉल्यूशन
गिवन दैट z बराबर 5√3 माइनस 5i, हेयर x बराबर 5√3 एंड y बराबर माइनस में 5 हो गया। इसके बाद देन और z बराबर tan इनवर्स मॉड में y बाई x, tan इनवर्स मॉड में y के वैल्यू माइनस में 5 और यहाँ 5√3 और मॉड में है तो आप जानते ही हैं tan इनवर्स 5√3 कट जाएगा तो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू tan इनवर्स और 1/√3 का वैल्यू tan π/6 आगे बनाइएगा तो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5/6। नीचे लिखेंगे कि हेयर z इज लाइज इन क्वाड्रेंट 4, देन arc z इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो थीटा कितना आया है आपको π/6, तो क्या करेंगे माइनस में π/6 हो गया। बात समझ में आई। तो ऐसे ही आपको चारों पाद में मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। हो गया ना। अब आपको मैं HW दे देता हूँ, अब घर से आप बनाइएगा। इतना था, नहीं चाहते तो हम किताब खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना देर में तो उड़ जाता है आपका प्रश्नावली भी खत्म होता है। भैया तो देखिए 15 ही मिनट में उड़ा दें। अब आता है पोलर फ्रोम। 8 गो मैथ बांटे हैं। पोलर फ्रोम भी देख लीजिए, इसके बाद घर में बैठ करके आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पोलर फ्रोम तो बुक दीजिए। फाइंड आर्क z बराबर 1 प्लस √3i, z बराबर 2 प्लस 2√3i, z बराबर √3 प्लस 2√3 प्लस 2i, z बराबर √3 प्लस i, z बराबर -1 प्लस √3i, z बराबर -2 प्लस 2 माइनस में 3 प्लस 3√3i, z बराबर -2√3 प्लस में 2i, z बराबर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट। z बराबर -1 माइनस i, z बराबर माइनस में √3 प्लस i, z बराबर माइनस में छः, z बराबर 7i हो गया ना। तो आप लोग और लोग को लोग देखते हैं कहाँ तक है।
इसमें लुक रहा है। पोलर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में लिखिएगा तो लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। चलिए अब नीचे लिखिएगा इफ z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर then polar from इफ z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ध्यान दीजिए यहीं पर देन, इसके बाद नीचे मॉड z इंटू कॉस आर्ग z प्लस आई साइन आर्ग z। इफ z बराबर x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड z cos arg z प्लस आई साइन arg z इज पोलर फ्रॉम ऑफ z। इफ x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड z cos arg z आई साइन arg z इज पोलर फ्रॉम ऑफ z। इसके बाद आप इसको नीचे में आप लिख सकते हैं कि वेयर मॉड z बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड arg z बराबर tan इनवर्स y बाई x। वेयर नीचे लिखिए, अगर इसका हिंदी लिखिएगा तो लिखिए अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो z का ध्रुवीय रूप मॉड z इंटू कॉस आर्ग z प्लस आई साइन आर्ग z होता है। आई साइन आर्ग z होता है। फिर से लिख लीजिए, अगर z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या हो तो z का ध्रुवीय रूप मॉड z कॉस आर्ग z प्लस आई साइन आर्ग z होता है। आई साइन आर्ग z होता है वेयर z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आर्ग z बराबर इतना। चलिए अब इसमें प्रूफ देखिए, प्रूफ चलिए हटा दें, प्रूफ में देखिएगा। प्रूफ
इधर x y डैश x डैश 0 p x y, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r होगा और यहाँ प्रूफ में लिखिए कि लेट माने माना z बराबर x प्लस आई वाई, समीकरण नंबर 1। तो देखिए यह आई वाई है तो इसका निर्देशांक होगा p x y, प्रथम पाद में होगा और यहाँ से लंब डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y होगा और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस x हो जाएगा। फिर यहाँ से समझिए साइन थीटा बराबर p बाई एच और साइन थीटा बराबर p। देखिए तो p या इसके लिए थीटा के लिए p या होगा या b होगा या h होगा, तो p बाई एच मतलब y बाई आर, यहाँ से यहाँ तक देखिए r यहाँ आ गया और आ रहा है y यहाँ हो जाएगा और y बराबर देखिए फिर इसको इस साइड कर दें r साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर v बाई एच, तो देखिए थीटा के लिए b यह होगा और h यह होगा, तो b का वैल्यू x रख दिए यहाँ से यहाँ तक, मैंने आधार बटा कर्ण, आधार x और कर्ण क्या है r है और r को नीचे से भागा से गुना में, तो r cos थीटा बराबर x, इसलिए x बराबर r cos थीटा। चलिए अब आगे हम लोग इसको जरा समझेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे कि एंड, ध्यान दीजिए, एंड tan थीटा बराबर तो p बाई बी और tan थीटा बराबर p। ध्यान दीजिए p का वैल्यू कितना है y है और b का वैल्यू कितना है x है, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x मोड में। चलिए देखिए थीटा इस साइड से उस साइड ले गए तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x कटा है, कट जा रहा है इसमें। चलिए देखिए थीटा बराबर, और आगे इसको थोड़ा सा, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 बना देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2, यहाँ 1 था यहाँ 2 हो गया। आगे देखिए फिर इसके बाद लिखते बाबू कि वी नो दैट हम जानते हैं कि देखिए आर्ग जेड बराबर tan इनवर्स मोड में y बाई x, की समीकरण नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से देखिए tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर आ गया अर्ग जेड, थीटा के मान निकाल दिए। इसके बाद लिखेंगे कि नाव माने, अब ध्यान दीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर बराबर तब पी क्या है, पी का वैल्यू वाई स्क्वायर, आई एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर, या अगर आर बराबर करेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर बराबर इतना हो गया, आर का मान आप लोग जान गए। अब इसके बाद आगे फिर लिखेंगे कि वी नो दैट, इसको समीकरण नंबर 4 बना सकते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, मॉड जेड बराबर होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे 5 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर 5 बनाइएगा। अब चलिए यहाँ तक आप लोग रेडी कर लिए होंगे तो देखते हैं कैमरा में। चलिए अब इसके बाद हम इधर मिटकाते हैं, ऊपर थोड़ा ले चलते हैं, देखिए ऊपर ले चलते हैं और ऊपर से अब हम लोग आएंगे, यहाँ मिटा देते हैं। और लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से तुलना करिएगा तो आप देखिएगा दोनों पक्ष बराबर होगा। देखिए फिर से हम कैमरा को नीचे करके आपको दिखाते हैं 4 और 5। चलिए देखिए 4 और 5 में देखिए दोनों पक्ष बराबर है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा आर बराबर मॉड जेड,
क्या हो जाएगा, आर बराबर मॉड जेड। चलिए देखिए यहीं पर लिखेंगे, इसीलिए आर बराबर मॉड जेड। आर बराबर क्या हो गया, मॉड जेड। अब ध्यान दीजिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट यही था कि z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आई वाई, यही था समीकरण फर्स्ट x। तो x बराबर देखिए यहाँ x अभी मिटकाए नहीं, ताकि x बराबर आर कॉस थीटा जोड़ या आई जैस के प्लस, और y बराबर हमने 1 2 में निकाला था, y बराबर लिखे थे कि आर साइन थीटा। दोनों में r मिल रहा है, r कर देंगे कॉमन, तो जगह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए आगे देखिए, r को क्या कितना के बराबर आया है, मॉड जेड के बराबर आया है, और कॉस और थीटा देखिए कितना के बराबर आया है। ध्यान दीजिए यहाँ भी देखिए, यहाँ थीटा है तो थीटा कितना के बराबर आया है, ए आर जी अर्ग जेड, थीटा अर्ग जेड के बराबर आ गया है। जोड़ ध्यान दीजिए आगे, आई साइन और थीटा के जगह पर अर्ग जेड, ये बराबर है के 1। इसीलिए हम लोग निकाल दिए कि पोलर फ्रॉम जेड बराबर इतना, विच इज द पोलर फ्रॉम। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ, PROVED। पोलर फ्रॉम ऑफ जेड, यह प्रूव हो गया। अब इसके बाद आता है फाइंड पोलर फ्रॉम। ध्यान दीजिए, अब एग्जाम्पल आएगा, देखिए इफ y बराबर, ध्यान दीजिए, इफ z बराबर -1 प्लस आई, देन फाइंड राइट पोलर फ्रॉम। देखिए देन राइट POLAR, देन राइट पोलर फ्रॉम। तो सॉल्यूशन इसको जब बनाइएगा तो सभी निकालना होगा। लिखेंगे कि गिवन दैट z बराबर -1 प्लस आई। ध्यान दीजिए, इसके बाद लिखेंगे कि हेयर x बराबर -1 एंड y बराबर 1। इसीलिए पहले निकालेंगे मोड जेड बराबर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर इज इक्वल टू मोड जेड के वैल्यू -1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट में 2। मोड जेड आ गया √2। अब इसके बाद आर्गुमेंट फाइंड करना है, एंड अर्ग जेड इसको निकालिएगा। ध्यान दीजिए, अगर अर्ग जेड निकालते हैं, अर्ग जेड तो लिखेंगे कि अर्ग जेड बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y का वैल्यू देखिए 1/-1 tan इनवर्स, और चूंकि यह मोड है तो मोड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव में बदलता है। और देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है tan का डिग्री, तो tan π/4, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। इसके बाद आगे हम लोग कैमरा को नीचे करने दीजिए, और चलिए देखिए, इसके बाद ध्यान दीजिए π/4 आ गया, तो लिखेंगे कि हेयर z इज lies इन QUADRANT क्वाड्रांट। देखिए किस क्वाड्रांट का समिश्र संख्या है, यहाँ से देखिए यह द्वितीय पाद का है, तो लिख दिए क्वाड्रांट 2। सो माने इसलिए
ए आर जी अर्ग जेड बराबर, तो द्वितीय उत्पाद में होता है तो इसका क्वाड्रांट कैसे निकालते, कितना होता है बताइए। इसका क्वाड्रांट पाई माइनस थीटा, तो पाई और थीटा देखिए है, ये वैल्यू थीटा का आता है तो माइनस पाई बाई 4, और बनाइएगा तब 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 5 पाई हो जाएगा 3 पाई बाई 4। माने अर्ग जेड आपको आ गया, अर्ग जेड बराबर देखते हैं यहाँ तक आया है सही, हाँ आया तो है। इसके बाद हम यही लिख देंगे कि 3 पाई बाई 4, आप अर्ग जेड निकाल लिए 3 पाई बाई 4। नाउ माने ऑफ पोलर फ्रॉम, पोलर फ्रॉम, तो पोलर फ्रॉम में लिखते हैं कि जेड, इसको थोड़ा सा और इधर कर दो कैमरा को ताकि पूरा पूरा आ जाए, कटे नहीं। हाँ चलिए देखिए, नाउ माने ऑफ पोलर फ्रॉम मॉड जेड, इसके बाद होता है कॉस अर्ग जेड प्लस आई साइन अर्ग जेड, ध्यान दीजिए। और मॉड जेड का वैल्यू हम लोग कितना देंगे, तो मॉड जेड देखिए, ताकि कहाँ निकाले थे, देखिए मॉड जेड का वैल्यू रूट में 2, और कॉस अर्ग जेड का वैल्यू कितना है, यह नहीं है, यह अर्ग जेड का वैल्यू है। आपको हमने केस बाय केस करके बताया है, 4 केस में बताए थे कि भिन्न भिन्न पाद में हुए थे कैसे ही, अब इसमें नहीं, केवल एक बता करके आपको प्रश्नावली पर लेकर चलेंगे। तो ये जगह 3 पाई बाई 4 प्लस आई और साइन और अर्ग जेड का वैल्यू तो 3 पाई बाई 4, यही हो गया विच इज द पोलर फ्रॉम। चलिए इसको आप लोग निकाल दीजिए फटाफट। तो यहाँ तक थ्योरी था, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, बाकी 5.2 में आएगा तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए।